हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आवाज मल्टीप्लेक्स। हर वुमेन्स डे पर इंडियन सिनेमा हमें एक आईना दिखाता है, बताता है कि हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए हैं और आगे कितना सफर तय करना है। मदर इंडिया की नरगिस से लेकर राजी की आलिया भट्ट तक ये कहानियां सिर्फ पर्दे की ही नहीं है, ये हिम्मत और हौसले की असली आवाज है। जैसे जैसे सिनेमा बदल रहा है वैसे वैसे उसकी अदाकाराएं भी बदल रही हैं। हर दौर में याद दिलाती हैं ये कि एक औरत की कहानी भी सुनने और सेलिब्रेट करने लायक होती है। और मैं हूं आतिका, एक फक्र के साथ खड़ी हुई लड़की जो मानती है कि कहानियां बस सुनने सुनाने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए भी होती हैं। इस स्पेशल सेगमेंट पर और इस शो पर हम यही बातें बार बार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जानते हैं सोनाली बोस की फेमिनिस्ट सीरीज जिद्दी गर्ल्स का रिव्यू। ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर जेसी आइजनबर्ग की फिल्म अ रियल पेन, दुख, परिवार और खुद को फिर से जोड़ने की एक सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाली कहानी है। आपको बताएंगे इसका रिव्यू। इमरान हाशमी ने शेयर की अपनी जिंदगी की मजबूत औरतों की कहानी। अनुपम खेर के बर्थडे के मौके पर एक खूबसूरत बातचीत अनुपम के साथ। और हमारा स्पेशल सेगमेंट इन द माइंड ऑफ एन एक्टर, इस बार बातचीत शिफाली शाह से। तो चलिए शो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइम वीडियो की नई पेशकश जिद्दी गर्ल्स की पहली झलक ही इसकी बगावती रूह को सामने रख के ले आती है। एक चांट के साथ, मतलब कि एक नारा जो बताता है कि जिद्दी लड़की क्या होती है। वो जो समाज की बनाई हुई लकीरों से परे सोचती है, उन्हें लांघने की हिम्मत रखती है। मगर सवाल यह है, क्या शो अपने इस जिद्दीपन को निभा भी पाता है या नहीं। एक टाइम था जब मटिल्डा हाउस के स्टूडेंट्स समाज के अच्छे नागरिक बनने के लिए जाने जाते थे। दिल्ली के एक गर्ल्स कॉलेज की पृष्ठभूमि में बसा ये शो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के हंगामों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीति, अधिकारों और बदलाव की जद्दोजहद तक पहुंच जाता है। इसे बनाया है इशिता प्रतीश नंदी और रंगिता प्रतीश नंदी ने और डायरेक्ट किया है सोनाली बोस ने। शो का प्लॉट एक आम कॉलेज लाइफ के बीच तब मोड़ लेता है जब वहां एक सख्त रूढ़िवादी प्रिंसिपल की एंट्री होती है। स्टूडेंट से लेकर फैकल्टी तक हर किरदार एक नया रंग लिए हुए है। क्या हम अपनी आजादी जाने देंगे? पारो अपने बागी तेवरों के साथ हैं, तो देविका एक भोली भाली पढ़ाई में डूबी छोटे शहर की लड़की हैं। इन दोनों की टकराहट और दोस्ती कॉलेज की हलचल और विचारधाराओं की लड़ाई को दिलचस्प बनाती है। Listen to your heart. प्रोफेसरों की दुनिया भी कम उलझी हुई नहीं है। नंदिता दास और नंदीश सिंह संधू अपने रोल में बहुत सशक्त हैं, जबकि सिमरन एक कठोर प्रिंसिपल के रूप में सिस्टम को चुनौती देखी नजर आ रही हैं। Good morning everyone. फिर आती हैं रेवती, छोटी लेकिन असरदार भूमिका में। वो पूर्व प्रिंसिपल जिनकी विदाई इस कहानी को नई दिशा देती है। अतिया तारा नायक, उमंग बढ़ाना, जैना अली, दिया दामिनी और अनुप्रिया करोली सबने अपने किरदारों को बहुत खूबसूरती से निभाया है। 8 एपिसोड में शो कई मुद्दों को छूने की कोशिश करता है, हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग से लेकर स्टूडेंट इलेक्शन तक और यहाँ तक कि एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पर लगने वाली सख्ती तक। लेकिन कहीं कहीं ये शो अपने ही बनाए प्लॉट के भार तले दब जाता है। मुद्दे बड़े हैं मगर कुछ जगहों पर गहराई से पहले ही कहानी आगे बढ़ जाती है। कई जगह संवाद इतने भारी हो जाते हैं कि किरदारों के जज्बात खो जाते हैं। पर इसके बावजूद जिद्दी गर्ल्स की आत्मा सच्ची है। ये दिखाता है कि कैसे एक बार खुले ख्यालों वाली जगह को पारंपरिक सोच की सलाखों में जकड़ने की कोशिश की जाती है। शो की कोशिश सराहनीय है, मगर काश इसकी स्क्रिप्ट उतनी ही धारदार होती जितनी इसकी सोच। जिद्दी गर्ल्स एक जरूरी कहानी है जो शायद और ज्यादा असरदार होती अगर इसे अपनी कहानी पर उतना ही भरोसा होता जितना अपने विचारों पर। लेकिन घर में अगर जवान बेटियां हैं, उन्हें दिखाएं। 11 PM कर्फ्यू प्रिविलेज नहीं, उनका हक है मिसेस बख्शी। मेरा काम ये कॉलेज चलाना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। और देखिए